1981 में नौजवान अली खामेनाई सदारती इलेक्शन लड़ रहे थे कि उनके सामने जोरदार धमाका हुआ। ऐसे में खामेनाई का दायां बाजू मुकम्मल तौर पर माजूर हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए माइक पर ऐलान किया, अभी सिर्फ एक बाजू कटा है। अगर मुझे अहले ईरान और इस्लाम के लिए अपनी गर्दन कटवाना पड़ी तो मैं लम्हा भर नहीं सोचूंगा। और फिर ईरान पर हुकूमत करने वाले आयतुल्ला अली खामेनाई ने अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका और इसराइल को जूते की नोक पर रखा। तो आइए उस गरीब बच्चे की कहानी जानते हैं कि जो मशहद की गलियों में नंगे पांव मदरसे जाया करता, बड़ा हुआ तो शाह ईरान को ललकारने लगा। उसे घर से उठाकर मारा पीटा जाता, जेलों की तकालीफ सहना पड़ती और फिर जलावतन होना पड़ा। ये कहानी है ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर की। ये कहानी है ईरान के साबिक आयतुल्लाह की। ये कहानी है सैयद अली हुसैनी खामेनाई की। सैयद अली हुसैनी खामेनाई 1939 में मशहद में पैदा होते हैं। वही मशहद जो हजरत इमाम रजा के चमकते दमकते रोज़ाए अतहर की वजह से एक मुक़द्दस शहर माना जाता है। अली हुसैनी के वालिद सैयद जवाद खामेनाई एक मजहबी आलिम थे। एक छोटा सा घर उनकी खुशियों का आंगन था। उस घर में सिर्फ एक कमरा था और कमरे के नीचे एक बेसमेंट, जिसमें जवाद खामेनाई मोहल्ले के बच्चों को दीनी तालीम दिया करते। खानदान की माली हालत इंतहाई तंग थी। खामेनाई ने अपने बचपन के बारे में बताया था कि बाज रातें ऐसी गुजरें जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। कभी रोटी के साथ घी या मक्खन मयस्सर आता तो समझो ये हमारे लिए अय्याशी का सामान होता था। अक्सर वो सूखी रोटी किशमिश के साथ खाते। 4 साल के नौनिहाल अली खामेनाई को एक कदीम मदरसे में कुरान हिफ्स करने भेज दिया गया। आयतुल्ला खामेनाई ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में उन्हें जूते न होने की वजह से नंगे पांव स्कूल जाना पड़ता था। मशहद की सर्दी में ये इंतहाई तकलीफदेह था। लेकिन यहां पर कहानी एक गैर मुतवक्के मोड़ लेती है। कोई नहीं जानता था कि बाजू में बस्ता लटकाए ये बच्चा आने वाले वक्त में ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा। बरस हा बरस मशहद के मदारिस से पढ़ने के बाद अली खामेनाई 60 की दहाई में कुम चले आए। यहां उनकी दर्द दिल रखने वाले रूहुल्लाह खुमैनी से मुलाकात हुई, जो अपने शागिर्दों को शाह ईरान की मगरिब नवाज पॉलिसियों से खबरदार किया करते। 1963 में अली खामेनाई अपने उस्ताद खुमैनी का खुफिया पैगाम लिए मशहद लौटे, लेकिन किसी ने पहले से मुखबरी कर दी और अली खामेनाई को शाह ईरान ने जंजीरों में जकड़ के पाबंदे सलासिल कर दिया। लेकिन ये तो अभी आगाज था। अगले 15 साल में उन्हें 6 बार जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा और कई बार लहूलुहान होना पड़ा। जेलों में उन्होंने वो सब कुछ बर्दाश्त किया जो एक इंसान के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल तरीन होता है। तशद्दुद, तन्हाई, नफ्सियाती दबाव और न जाने क्या कुछ। जब रजा शाह पहलवी ने देखा कि ये नौजवान ऐसे सुधरने वाला नहीं है, तो फिर अली खामेनाई को ईरान की हुदूद से बाहर फेंक दिया गया। वो 3 सालों तक बेजुर्म बेखता जलावतनी काटते रहे। आयतुल्ला खुमैनी की तरह सैयद अली खामेनाई भी दयारे गैर से खुफिया तौर पर अपने लोगों की जहनसाजी और तरबियत करते रहे। ये वो दौर था जब ईरान में एक कैसेट टेप इतनी खतरनाक समझी जाती थी जितना आज कोई हथियार समझा जाता है, क्योंकि उन कैसेटों में खुमैनी और खामेनाई की तकरीरें रिकॉर्ड होती थीं जो लोगों में तकसीम की जाती थीं। बरस हा बरस की मेहनत की वजह से अहले ईरान के सीनों में इनकलाब की चिंगारी मौजूद थी। बस अब जरूरत थी उस चिंगारी को शोला बनाने की। और फिर 1979 का साल आया। ईरान का इनकलाब किसी फिल्म के क्लाइमेक्स से कम नहीं था। लाखों लोग सड़कों पर आ गए। शाह ईरान मुल्क छोड़कर भाग खड़ा हुआ। खुमैनी फ्रांस से वापस आए, एक ऐसे इस्तकबाल के साथ जो तारीख में बेमिसाल था। तेहरान के एयरपोर्ट से लेकर शहर के मरकज तक लाखों लोगों का समंदर था। खामेना इस इनकलाब के सुतूनों में से एक थे और अब उनकी हकीकी सियासी जिंदगी शुरू होने वाली थी। इनकलाब के बाद खामेनाई को कई अहम ओहदे मिले। वो वजारत दिफा के निगरान बने, इनकलाबी गार्ड्स के नुमाइंदे बने और मुख्तलिफ सियासी जिम्मेदारियां संभाले। इनकलाब के इब्तदाई साल खून से तर थे।
हरीफ गुरोहों में लड़ाइयां हो रही थीं, और 1981 में जब खामेनाई सदारती उम्मीदवार थे तो उन पर जानलेवा हमला हुआ। तेहरान की अबूजर मस्जिद में तकरीर के दौरान टेप रिकॉर्डर में छुपा बम फटा। धमाका इतना शदीद था कि खामेनाई का दायां बाजू उम्र भर के लिए माजूर हो गया। तब से वो अपना हर काम लेफ्ट हैंड से करते, जैसा कि लिखना, खाना पीना वगैरह वगैरह। आपको यह जानकर हैरत होगी कि वो लेफ्टी होने के बावजूद अच्छे कैलीग्राफर थे और खत्ताती उनका मशगला रहा। उनका मफलूज बाजू उनकी कुर्बानी की अलामत बन गया। सदारती मुहिम के दौरान वो माइक के पीछे खड़े होते तो उनका दायां हाथ बेहिस लटका रहता, मगर जबान तो मानो आतिश फशां की तरह थी।